हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं सी के बेसिक प्रोग्राम्स। और इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स समझाने वाला हूं जो हर बिगिनर के लिए मस्ट है। ये है पार्ट 1। और अगर आपको कोडिंग का जीरो एक्सपीरियंस भी है ना तो भी टेंशन मत लेना। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जिसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर एंड प्रिंट रिजल्ट, हमें 2 नंबर ऐड करना है और उसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तीसरा प्रॉब्लम है प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। हमारा चौथा प्रॉब्लम है एक नंबर का हमें क्यूब प्रिंट करना है। पांचवा हमारा जो प्रॉब्लम है 2 नंबर हमें लेना है और एक टेम्परेरी वेरिएबल के हेल्प से उनको स्वैप करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम अपना क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हम इंक्लूड करेंगे stdio.h, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होता है, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ये पहला स्टेटमेंट होगा हमारे प्रोग्राम का। फिर हम सेकंड लाइन में अपना लिखेंगे एक फंक्शन जो जिसका नाम मेन है। यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्ट मेन से ही होना होता है। और इसका रिटर्न टाइप ये हमारा डेटा टाइप है। तो जो भी रिटर्न कर रहे होंगे वो डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है। अब हम अपना तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि प्रिंटफ एक फंक्शन यूज किया गया है, जो कि यूज होता है हमारे हेलो वर्ल्ड को हमारे स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। और रिटर्न जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम रिटर्न जीरो कर देंगे। जीरो इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिटर्न डेटा टाइप इंट है। अब चलते हैं हम अपने VS कोड पे और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग। हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम पार्ट 1 रखेंगे हम। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड से। उसका एक्सटेंशन डॉट सी रखेंगे, क्योंकि जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में कोई भी अपना फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन सी रखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। अब अपना मेन फंक्शन हम लोग लिखेंगे और इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। फिर हम अपना लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन बेसिकली हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करता है, हेलो वर्ल्ड। फिर रिटर्न कर देंगे जीरो। हमने रिटर्न जीरो इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। हम लोग यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे। जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये पहले ही श्योर कर लेना है कि हम जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हो हम अपने करंट फोल्डर पे हों। तो इसके लिए मैं अपने करंट फोल्डर पे आ जाऊँगा, CD पार्ट 1। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे GCC हेलो वर्ल्ड डॉट सी -o एंड यहाँ पे HW। यहाँ पे हमने ये जो -o लिखा हुआ है ये अपने फाइल को, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारा आएगा उसको रीनेम करने के लिए लिखा हुआ है। रन करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया हमारा। तो एक HW करके यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया अभी। अब इसको रन करने के लिए ./HW.exe लिखेंगे और रन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ऐड टू नंबर्स एंड प्रिंट रिजल्ट, हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, उसको प्रिंट करने हैं। यहाँ पे हमने अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया जो कि हमारे इनपुट आउटपुट को इंक्लूड कर रहा है। ये हमारा मेन मेथड है जो कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी है। यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ए और बी।
जिनका डेटा टाइप है इंटीजर, ये हमारा डेटा टाइप है जो कि इंटीजर है। और हमने दो वेरिएबल ए और बी लिया है, जिसमें ए और बी लिया है जिसमें हमने 5 और 10 स्टोर किया हुआ है। फिर अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट एफ फंक्शन अपना यूज कर रहे हैं जो कि हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे हमने सम, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको हमने लिखा है सम और इक्वल टू, ये हमारा एक प्लेस होल्डर तो वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। सो इंट ए हमारा पहला वेरिएबल जो कि 5 स्टोर करेगा, और बी जो कि हमारा दूसरा वेरिएबल है जो कि 10 हम स्टोर कर रहे हैं। अब प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर लेंगे। प्रिंट एफ, यहाँ पे अपना स्ट्रिंग लिखेंगे सम इज प्लेस होल्डर %d, क्योंकि हम इंटीजर टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर %d यूज करेंगे। अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो %s यूज करते हैं। सो यहाँ पे a प्लस b को प्रिंट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है तो 0 रिटर्न कर रहे हैं। प्रोग्राम सेव करके आ जाएंगे अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे लिखेंगे जीसीसी, अपने फाइल का नेम ऐड टू number.c, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहते हैं उसको तो ऐड नेम से बनाएंगे, तो ऐड यूज किया हमने। फिर यहाँ पे $/add.exe। अब हमारा ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जब भी हमने यहाँ पे कंपाइल किया तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया था add.exe नेम से, तो उसी को यहाँ पे हम लोग रन करा रहे हैं $add.exe। एंटर किया, हमारा आउटपुट आ गया सम इज 15। ठीक है, चलते हैं हम अपने तीसरे प्रॉब्लम। हमारा तीसरा प्रॉब्लम है प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो एक नंबर हमें लेना है, उसका स्क्वायर हमें प्रिंट करना है। मान लेते हैं कि 2 हमने एक नंबर लिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2^2 जो कि हमारा 4 हो जाता है। सो वैसे ही यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपना stdio.h जो कि हमारा इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड कर लिया। यहाँ से हमारा एंट्री होता है, किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट हो गया हमारा। सो इंट मेन, जो भी हमारा मेन मेथड है वो एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है, यानी एक वेरिएबल लेंगे। सो इंट 7 हमने लिया है, इंट नम वेरिएबल लिया है हमने 7। तो हमें 7 का जो है वो स्क्वायर निकालना है। सो यहाँ पे प्रिंट एफ, हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया है अपने आउटपुट को प्रिंट करने के लिए कंसोल पे। ये हमने एक प्लेस होल्डर है जो कि इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमने, जब हमें निकालना होता है स्क्वायर, तो हमारा जो भी नंबर होता है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम से। लाइक 2 है तो 2 × 2 = 4। अब 7 दिया है तो 7 × 7 इसका आउटपुट हो जाएगा 49। सो वही हमने किया है, नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, चल के देखते हैं अपने VS कोड पर। पार्ट 1 के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। स्क्वायर निकालना है तो फाइंड स्क्वायर। हम अपने प्रोग्राम का नेम, जो भी फाइल नेम होता है, उसको एक रिलेटेड मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। जैसे कि हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फाइंड स्क्वायर हो गया, 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो ऐड 2 नंबर्स, हेलो प्रिंट कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ऐसा लिख सकते हैं। सो फाइंड स्क्वायर लिखेंगे .c एक्सटेंशन सी प्रोग्राम के लिए। एंटर किया हमने। यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे अपना हेडर फाइल stdio.h इंट मेन फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है। फिर यहाँ पे इंट, एक ही हमें नंबर लेना है क्योंकि हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं। जो भी नंबर हम देंगे तो ले लेंगे 7 का स्क्वायर निकालना है। अब प्रिंट कर देंगे अपना आउटपुट जो भी आएगा। सो प्रिंट है फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे s स्क्वायर %d प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे जो कि हमारे आउटपुट के जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिस्प्ले कराएगा। सो num इंटू num, अब रिटर्न कर देंगे 0। प्रोग्राम अपना फाइल सेव किया, फिर टर्मिनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी फाइल नेम यानी फाइंड square.c -o। यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे एग्जीक्यूटेबल नेम। सो स्क्वायर। सो हमारा फाइल यहाँ पे कंपाइल हो गया है
और यहाँ पे हमारा एक जनरेट हो गया स्क्वायर डॉट ई एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं स्क्वायर डॉट ई एक्सी। सो हमारा 7 जो है, यहाँ पे जो 7 हमने 7 लिया है उसका आउटपुट जो है स्क्वायर 49 हो गया, जो कि 7 इंटू 7 49 होता है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है प्रिंट अ क्यूब ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हमें क्यूब निकालना है। मान लेते हैं नंबर हमारा 2 दिया है, इसका क्यूब निकालना है तो हम लोग जानते हैं 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी नंबर को, जो भी हमें नंबर दिया रहेगा, उसको 3 टाइम्स सेल्फ से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा इसका क्यूब निकल जाएगा 8। तो यहाँ पे आते हैं, अभी हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। हमारा एंट्री पॉइंट, हम अपना मेन मेथड लिखते हैं जो कि एंट्री पॉइंट होता है। फिर यहाँ पे हमने नंबर एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और हमने उस नंबर को 3 असाइन किया है। फिर हमने प्रिंट एफ फंक्शन में क्यूब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज किया है, जो कि हमारे क्यूब को डिस्प्ले कराएगा हमारे स्क्रीन पर। और हमने नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर्स, और फिर रिटर्न कर दिया हमने 0, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। चलते हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पे आ गए पार्ट 1 में क्लिक करेंगे, एक अपना नया फाइल क्रिएट करेंगे क्यूब के नाम से, फाइंड क्यूब डॉट सी। यहाँ पे अपना इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, इंक्लूड इंड मेन। सो हमने अपना मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे नंबर, जो कि हमारा कोई वैल्यू हो सकता है। तो 3 हमने एग्जांपल में देखा था, तो 3 ले लेते हैं। इसको हम लोग प्रिंट करके अपने आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्यूब इज प्लेस होल्डर %d, इंटीजर के लिए यूज करते हैं %d, और हमारा जो नंबर है वो इंटीजर है। तो क्यूब निकालने के लिए 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। अब रिटर्न कर देंगे 0। तो हमें क्यूब निकालना था, इसके लिए हमने नंबर्स को सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, नंबर इंटू नंबर, जिससे हमें क्यूब मिल जाएगा। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आ गए अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखेंगे GCC फाइंड क्यूब डॉट सी -o, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे क्यूब, एंटर कर देंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और हमें cube.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल चुका है। अब अपना प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे cube.exe। जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना होता है वही यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है, आंसर है 27 आ गया। 3 का क्यूब 27, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। हमें 2 नंबर मान लेते हैं, हमारे पास A 10 है, B 20 है। 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं और हमें इसे स्वैप करना है। मतलब जब स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे A इक्वल टू हमें 20 कर देना है और B इक्वल टू 10 कर देना है। विद द हेल्प ऑफ एक हम लोग तीसरा वेरिएबल जो कि टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। इसकी मदद से अपने वैल्यू को स्वैप कर देंगे। सो यहाँ पे अपना हमने इंक्लूड कर लिया हेडर फाइल stdio.h, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट को इंक्लूड करता है। फिर हम अपना मेन मेथड लिखेंगे जो कि हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है हमारे प्रोग्राम का। अब हमें 2 नंबर स्वैप करने हैं, तो इसके लिए 2 वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप हमारा है इंटीजर। सो ए लिया हमने जो कि 5 है, बी हमारा जो वेरिएबल उसकी वैल्यू 10 दिया। एक हम टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, जैसा कि हमने बोला है, ये हमें हेल्प करेगा, हमें वैल्यू को स्वैप करने में हमारी हेल्प करेगा।
अब क्या करना है हमें, जब भी हमें स्वैप करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ए वाले वैल्यू को टेम्पररी में डाल देंगे, जो कि ए की वैल्यू टेम्पररी में डाल दिया है यहाँ पे हमने। अभी क्या हो गया, यहाँ पे टेम्प के पास आ गया हमारा 5। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप करेंगे ए में बी की वैल्यू डाल देंगे, यानी अब ए के पास हो गया 10। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, टेम्प जो हमारी है उसकी वैल्यू अब बी में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू पहले अभी क्या हो गई है, टेम्प में क्या है 5 है, तो बी में क्या आ जाएगा 5। अभी हमारे इनिशियल में क्या था, ए इक्वल टू 5 था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, ए इक्वल टू 10। बी में हमारा क्या था 10, अभी क्या हो चुका है 5। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे स्वैप हो चुकी है। तो यही 3 स्टेप्स हैं जो कि हमारे वैल्यू को स्वैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, ए इक्वल टू %d, ये हमारे ए वाले प्लेस होल्डर को डिस्प्ले करा रहा है, एंड बी इक्वल टू, ये हमारे बी वाले को डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले नंबर पे है ए है, इसके लिए फर्स्ट जो भी हमारा प्लेस होल्डर होगा वो फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो हमारे सेकंड प्लेस होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा ऐसे आ जाएगा, ए इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारी अभी क्या हो चुकी है 10। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है 5, सो बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। अभी आउटपुट हमारा ये हुआ, इनपुट हमारा था 5 और 10, आउटपुट है 10 और 5। ठीक है, चलते हैं इस प्रॉब्लम को अपने वी एस कोड में देखते हैं। तो आगे हम अपने वी एस कोड पर यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम डालेंगे स्वैप नंबर्स डॉट सी। सो यहाँ पे एक हमारा फाइल बन गया स्वैप नंबर्स डॉट सी। इंक्लूड कर लेंगे अपना stdio.h, मेन फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, नंबर 1 इक्वल टू 5, नंबर 2 इक्वल टू 10, और एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा नंबर को स्वैप करने में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 है हमारा, नंबर 1 की जो वैल्यू है उसको टेम्प में डाल देना। टेम्प में हम क्या कर देंगे, नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। स्टेप 2 होगा हमारा कि नंबर 1 में नंबर 2 की वैल्यू स्टोर कर लेना। और स्टेप 3 क्या होगा, नंबर 2 में टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर लेना, क्योंकि हमारे टेम्प में जो है ए की वैल्यू है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, नंबर 2 में नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और नंबर 1 में नंबर 2 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो जो कि एक्चुअली हमारा स्वैप्ड नंबर हो गया। तो यहाँ पे अब प्रिंट करते हैं हम नंबर 1, number 1 equal to %d, this is the placeholder, and number 2 equal to %d। अब हमारे 2 प्लेस होल्डर हैं, तो पहले के लिए पहला वाला यूज करेंगे। तो नंबर 1 हम दे देंगे, फिर सीक्वेंस होगा नंबर 2 का, रिटर्न कर देंगे 0। ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले तो हमने अपने इनपुट आउटपुट के जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया, अपना मेन मेथड लिखा है, इसमें 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जिसमें पहला वेरिएबल है नंबर 1, जिसमें हम पहले नंबर का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दूसरे में हम दूसरे नंबर का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तीसरा एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जो कि हमारे स्वैपिंग में हमारी हेल्प कर रहे होंगे। तो टेम्प 1 में हम क्या करेंगे कि पहली की वैल्यू डाल देंगे। अब जो नंबर 1 में है
क्या करेंगे कि नंबर 2 की वैल्यू डाल देंगे, यानी अभी हमारा नंबर 1 जो है उसके पास 10 हो गया और टेम्प में हमारा क्या है 5 है जो कि 1 की वैल्यू है। फिर नंबर 2 में हम टेम्प वाले की वैल्यू डाल देंगे, यानी अभी 5 इनडायरेक्टली आ गया इसमें। अब प्रिंट जब करेंगे तो हमें नंबर 1 पहले क्या था 5 था, लेकिन अभी 10 हो जाएगा और नंबर 2 हमारा क्या था 10 था तो ये 5 होगा। तो टर्मिनल अपना ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल यहाँ पे टाइप करेंगे GCC swap numbers.c -o स्वैप एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम दे देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ पे swap.exe फाइल करके क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर देंगे swap.exe करके इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर किया हमने। अभी नंबर 1 क्या हो चुका है हमारा 10, लेकिन पहले क्या था 5। हमारा नंबर 2 क्या हो गया है 5, लेकिन पहले क्या था 10। तो हमारे नंबर यहाँ पे स्वैप हो चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम था। तो ये था हमारा सी प्रॉब्लम का पार्ट 1 एंड आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत बेसिक और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट में बताएं कौन सा प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग था और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। कम से कम 50 कमेंट भी नेक्स्ट पार्ट के लिए आएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। स्टे लर्निंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट part.